हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग 7 अक्टूबर की जो अपने सेटअप पे और इंडिकेटर पे जो ट्रेड्स आई हैं उनको देखते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, थंबनेल पे जो रिटर्न का परसेंटेज है ना, वो लगभग सेम ही है जो अपना कल का था। तो ऐसा नहीं है कि वो धोखे से गया है, वो एग्जैक्टली सेम था। तो हम लोगों ने इसलिए चेंज नहीं किया उसको। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ट्रेड्स को। सबसे पहले निफ्टी का सेटअप देखते हैं। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ये लाइंस हम लोगों ने कल ड्रॉ की हुई थी। अगर कल का वीडियो आप चाहो तो एक बार वहाँ से देखोगे ना, ये लाइन आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, तो एक लाइन ये है अपनी एक जगह, ये अपनी कल वाली जगह थी। उसके बाद फिर अपने पास और कौन सी जगह है, फिर अपने पास नेक्स्ट ये वाली जगह है। अच्छा, ये जगह ही क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली ये लाइन जो अभी मैंने यहाँ पे प्लॉट की है ना, इसको आप देखना, ये सेम चीज़ आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे भी मिल रही है। ठीक है, हम 15 मिनट वाले पे जाते हैं। अपनी लाइन यहाँ पर ही है। ठीक है, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे अगर आप देखोगे तो 30 मिनट पे लाइन थोड़े से नीचे ही है। 30 मिनट वाली लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, इसी जगह पर है ना। और 1 आवर वाली जो लाइन है, वो 1 आवर वाली लाइन अपनी ये वाली है। ये पहले से ही प्लॉट है। ठीक है, अब हम इसको वापस लाते हैं 5 मिनट पे, और फिर अब इसको देखते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 9:15 की अपनी पहली कैंडल, बड़ा कर दूं। ट्रेंड हम कल भी हमने डिस्कस किया था, सेम है। 15 मिनट पे यहाँ पर अपना दिन स्टार्ट हुआ है ना। जब दिन स्टार्ट हुआ है हम प्रॉपर बुलिश फॉर्म में हैं। बैकग्राउंड ग्रीन, ये जो लाइंस हैं इनमें भी गैप प्रॉपर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ तक दिख रहा है ना, लाइंस अपनी 15 मिनट वाली जो कैंडल है 15 मिनट की, वो भी बिल्कुल ऊपर ही बनी है। तो मार्केट खुलते समय अपने पास कोई सिग्नल नहीं है ऊपर नीचे का। 30 मिनट कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर, सेम ट्रेंड कंटिन्यू। 1 आवर पे कंटिन्यू। 4 फ्रेम हम देखते थे ट्रेनिंग के हिसाब से भी, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। यहाँ पर 9:20 पे, 9:15 पे जब मार्केट खुला है, सारा जो सेटअप है वो ग्रीन है, बैकग्राउंड ग्रीन है। हम लोग फ्री हैं कॉल साइड ट्रेड उठाने के लिए। ठीक है, अब पहली कैंडल का वेट किया, और ये जो प्राइस है ना, पहली कैंडल का जो क्लोज है, अगर आप देखो ये वाली पहली कैंडल, ये अपनी ब्लू लाइन पर ही है। और ये ब्लू लाइन जो है ये कौन सी है? ये अपने 1 आवर टाइम फ्रेम का भी ग्रीन लाइन है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर से दिखाता हूँ, ये अपने 1 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन लाइन, यही अपने 9:15 वाली कैंडल का लो भी है। ठीक है, चलो अब वापस से 5 मिनट के चार्ट पे आए। आज भी वैसे बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला दिन था नहीं, पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लेवल से बाउंस हुआ, नीचे आया, फिर लेवल पे से रिवर्स हुआ, तो ट्रेड्स थोड़ी अच्छी मिली। एक्सपायरी की ट्रेड्स थी। मैंने हीरो जीरो का रिटर्न तो इसमें डाला भी नहीं है। जो नॉर्मल स्ट्राइक प्राइस जैसे हम लोग ले रहे होते थे वही वाली ली हैं। 2:30 बजे के बाद अपने पास एक हीरो जीरो थी, पर
उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 920 पे अपने पास बाइंग सिग्नल पहला निफ्टी ने क्लियर कर दी, निफ्टी की तरफ से क्लियर है। इस साइड भी अगर आप देखो कॉल के चार्ट पे ये अपनी 920 वाली कैंडल है, सब कुछ ओके। पुट स्ट्रॉन्ग सिग्नल है नीचे के लिए। मैंने अभी 25,000 लगाया हुआ है चार्ट पे, ठीक है, और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं कॉल और पुट दोनों के चार्ट, ठीक। तो अपने पास 920 पे यहाँ पे सेटअप के हिसाब से प्रॉपर बाई है। निफ्टी अपनी एवरेज की लाइन पर है पहला, क्योंकि यहाँ, और हम हमेशा एवरेज की लाइन के पास ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एसएल अपने पास सबसे छोटा होगा, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। और अगर मान लो आप इधर पुट का चार्ट देखो तो पुट के चार्ट पे भी अपने पास क्या बन रहा है, पुट के चार्ट पर भी अपने पास 915 पे रेड बैकग्राउंड में पहली कैंडल ग्रीन थोड़ी बनी, पर उसके बाद से फिर 920 के बाद से जो गिरना स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। तो आगे का तो हमें पता नहीं होता, पर इस 920 वाली कैंडल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 925 तक सब कुछ क्लियर था कि मार्केट ग्रीन साइड ही रहना है, ठीक है। तो अपनी ट्रेड बनती थी कॉल साइड इस वाली जगह पे 920 पे, जो कि अगर 920 वाली कैंडल का क्लोज देखूं तो 125 है। 125 से लेके स्ट्रेट अवे सीधा अपने पास 955 पे सिग्नल मिला अपने पास। कहाँ से मिल रहा है, ये वाली जो लाइन थी ये अभी हमने 5 मिनट के चार्ट पे से प्लॉट की थी। अगर आप देखो सबसे सही चीज़ ये होती है ना, अपने पास ना हिस्टोरिकल डेटा से चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम ना कभी दिक्कत नहीं होती हम लोगों को, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, सेम मार्केट 955 पे ये प्लॉट की हमने 15 मिनट के चार्ट पे। अगर देखो आप तो 15 मिनट का चार्ट भी अगर आप देखोगे ना, ये अपनी 5 मिनट की ये जो पीक बना है पहला 5 मिनट वाली जो लेवल है उस पे बना है। सेकंड पीक जो है वो अपना 15 मिनट वाले लेवल पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट हैं चीज़ें। 80% केसेस में एग्जैक्ट चीज़ें मिलती हैं, कुछ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो हमें पता है मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। खैर, अब यहाँ पे 955 वाली जो कैंडल है, या 10 बजे की पकड़ लो, इसने 955 वाली ने ये जो अपना पहला लाइन हमने ड्रॉ की थी 30 मिनट वाले से, उसको टच किया। 10 वाली ने जो अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम है उसको टच किया, ठीक है। अब चूँकि सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को निकलना चाहिए, हम ऑलमोस्ट 30 मिनट और 5 मिनट का टारगेट तो हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट से टच किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये अपनी 10 बजे वाली कैंडल है, ठीक है। 10 बजे वाली कैंडल पे निफ्टी का टारगेट पूरा हो गया, इसलिए हम कॉल से एग्ज़िट करते, ठीक है। यही रूल्स हैं। एंट्री थी अपनी लगभग 125। ये भी मैं आपको कौन सी 920 की कैंडल का क्लोज बता रहा हूँ। इन बिटवीन हमने कहीं पे कोई ट्रेड लेते, क्योंकि 915 की जो कैंडल क्लोज होगी वो 920 पे क्लोज होगी, ठीक है। तो पहली कैंडल पे अगर नहीं लिया, दूसरी कैंडल पे लेते, तो दूसरी कैंडल का जो क्लोज है वो 125 है। 125 से लेके 211, 213 ये पूरा
रेंज हम लोगों ने कैप्चर किया। एग्जैक्ट 10 पे अपने पास उधर एग्जिट का सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया डन। अच्छा, अब टारगेट पूरा हो गया तो क्या पुट ले लें, देखना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट पूरा हुआ और अगर मान लो ये जगह कौन सी थी, 25,200 था ये, ठीक है। अब अगर मान लो ये 25,000 की का चार्ट लगा हुआ है, अगर आप 25,200 का चार्ट देखते हैं, ठीक है, $25,200 का चार्ट देखो अगर, तो 9:55 अपने पास, यहाँ पर अपने पास अभी भी बाई के लिए सेटअप ने सिग्नल नहीं दिया, ठीक है। सेटअप की जो सबसे सही चीज़ है ना वो यही है कि अगर मान लो जिस जगह पे ना प्राइस नहीं बढ़ रहा ना, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, उस जगह पर वो आपको एंट्री करने नहीं देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये कॉल यहाँ से गिर रही होगी ना और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, ज़्यादातर लोग इन जगहों पे ना, जैसे किसी ने इस वाली कैंडल के हाई पे लिया 50 रुपीज़ पे, उसके बाद प्राइस 2 कैंडल के अंदर 34 पे आ गया, 37 पे आ गया, ठीक है। तो एसएल कटे होंगे लोगों के। जबकि अगर आप इधर कॉल का चार्ट देखो ना, सेम टाइम पे कॉल के चार्ट में डायरेक्ट डिक्लाइन ही है, ठीक है। यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए होंगे इस वाली कैंडल पे, 10:30 वाली पे, ठीक है। पर रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेफ थे। 10:50 वाली कैंडल है जिसमें ये अपने ग्रीन लेवल से नीचे आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुट जो है, पुट रेड में, रेड से ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो ये अपने पास प्रॉपर एंट्री के लिए सिग्नल है, ठीक है। अब वो जगह कौन सी थी, 10:30 है ना, $10.30 भी नहीं, ये है 10:50 की कैंडल है जिसमें प्राइस अपने रिबन से नीचे आया इधर और पुट साइड अपने रिबन से ऊपर गया, ठीक, 10:50। और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोगों को हिंट मिल गई है, ठीक है। इधर अब हम इस जगह पर शॉर्ट ले रहे हैं, मतलब पुट लेंगे। नॉर्मली अगर आप यहाँ इसके ब्रेक करने पे ले, यहीं पे अगर आपने पुट ले लिया होता ना, तो ये वाली जो कैंडल है ना 10:30 वाली, इसने एसएल वगैरह सब उड़ा दिए होते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल सेफ ट्रेड के लिए हम लोग करते हैं और ये सेटअप हम लोगों को यहाँ पे फिर बचा ले रहा है, ठीक है। 10:50 पे अपना पुट का बना और वो कितना बड़ा बना, 49 से लेके ऑलमोस्ट कहाँ तक गए हम, 108 तक गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर अगेन वही सवाल कि हमें कैसे पता कि हम ये 108 पे ही काटते, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि हमें 108 पे ट्रेड काटनी है। हम लोग फिर वापस एक बार ट्रेड में एंटर हुआ और अपनी ट्रेड थोड़ी सी ऊपर आई, उसके बाद जो एसएल है ना वो हम उठा के अपनी बाइंग पे ले आएंगे ताकि एटलीस्ट लॉस ना हो। अब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है। अब अपने पास देखो कितनी कुछ और सिग्नल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 11:30 पे अपने पास एक्वालाइन बनी है निफ्टी के चार्ट पे, राइट।
15 मिनट पे हम ग्रीन बैकग्राउंड में 11:15 और 11:30 इन दो कैंडल में जब हम रिटेस्ट कर रहे होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, लाइन के अगर ऊपर से रिटेस्ट हो रहा है तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार एवरेज तक आएगा, है ना। तो 11:30 अपना सेटअप हमें अलाउ कर रहा है, 11:15 वाली कैंडल और 11:30 वाली कैंडल, इस जगह पे हम लोगों को कॉशियस हो जाना चाहिए था और फिर अब देखना था। 5 मिनट का चार्ट अगर हम देखते हैं तो सेम टाइम 11:30 वाली कैंडल ने ये सिग्नल भी हम लोगों को दे दिया। ये जब लाइव मार्केट में रहते हैं ना तो जिनके पास है इंडिकेटर वो लोग उनको पता चल रहा होता है लाइव मार्केट में ही ये लाइन जो है ना ये ड्रॉ हो गई होती। तो जैसे ही सिग्नल यहाँ पर आता तब अलर्ट होना था और यहाँ पर 11:30 पे अपने पास उधर निफ्टी के चार्ट पे 11:30 पे एग्जिट का सिग्नल मिल रहा है पुट में से, राइट। सेम टाइम पे मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए अब, ठीक है। 11:35 वाली जो कैंडल है अपना कॉल पे उसने भी एक्वा बना दिया, ठीक। और सेम टाइम पे अगर आप देखो तो 11:30 वाली कैंडल है ना, इसका भी 11:25 पे ही पर्पल बन गया था। यानी कि पुट ने बोल दिया कॉशियस 11:25 पे, 11:30 पे निफ्टी के साइड से भी अलर्ट मिल गया, 11:35 पे कॉल के साइड से भी अलर्ट मिल गया। अब आपके पास इतना एरिया था एग्ज़िट होने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ के इन 3 कैंडल के बीच में आप कहीं पे भी एग्ज़िट हो सकते थे। पर इतने के बाद आपको मैक्सिमम नहीं रुकना था, जो मैक्सिमम रुक सकते थे आप वो यहाँ पे थे, क्योंकि इस जगह पर अपने पास तीनों जगह से कंफर्मेशन हो गई थी एग्ज़िट एग्ज़िट एग्ज़िट, ठीक है। तो ये वाला भी जो हाई है ये पूरा पकड़ा हम लोगों ने। ये वाला एक मूव हम लोगों ने पूरा पकड़ा इस जगह से लेके यहाँ तक। अगर कोई सेलर है तो सेलर के लिए कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मूव पकड़ में आया। साथ में ये 1-2 कैंडल रह गई नीचे की, और इस ग्रीन लाइन से इस वाली लाइन तक एक ट्रेड, सेलर के लिए ये वाली ट्रेड, बायर के लिए ये वाली ट्रेड। अच्छा, अब क्या इस जगह पे फिर कॉल ले ले, है ना। अगर पुट में से एग्जिट हो रहे हैं तो फिर कॉल ले लेना चाहिए, राइट। निफ्टी कितने पे था इस जगह पे, 25,100, 25,100 को लगाते हैं। सेम कॉल के लिए अपने पास पर्पल का सिग्नल मिल रहा है। पुट ऑलरेडी वाइट में ही चल रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड अपना है ही। इधर हम लोग वैसे भी तैयार बैठे थे। अगर आप ट्रेंड देखो निफ्टी का, वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखा था कि वो बुलिश ट्रेंड ही है। एक चीज़ और देखता हूँ, अच्छा इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने पास एक कॉल का ऑप्शन था, और जो कॉल है फिर वो अपने पास यहाँ से लेके
ये वाली कॉल पूरी पकड़ में आई। अब अगेन क्वेश्चन वही कि यहाँ से यहाँ पर ही निकलेंगे, ये कैसे, है कि नहीं, बीच में कहीं नहीं, या एग्जैक्ट टॉप पे ही कैसे निकल रहे हैं। तो रीज़न है, ये देखो, जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए निफ्टी ने, ठीक है, अब यहाँ के बाद अपना टारगेट कहाँ पर है, ये वाला टारगेट तो हो चुका था अपना, है ना, और ये अपना कौन सा था, ये 5 मिनट का है, राइट, और ये वाली कैंडल कितने बजे आई है, 1:45, ठीक है, 1:45 पे ये जगह पूरी हुई है। और अगर दिन का टॉप भी देखना चाहो ना, तो दिन का टॉप भी आपको मिल जाएगा। दिन का टॉप कौन सी कैंडल पे बना है, 2:15 पे, ठीक है। अब अगर 15 मिनट चार्ट को देखते हैं, ठीक है, ये हम पहले इस वाली जगह से गिरे हैं 5 मिनट के टारगेट पे से, फिर वापस नीचे आए हैं, और ये जगह भी 5 मिनट, जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट का जो लेवल है अपना पुराना, अच्छा 1 मिनट, चार्ट 15 मिनट पे है, ये वाला अपना लेवल था पुराना, इससे थोड़े से ऊपर से निकला है 98, और ये है 87, 10-11 पॉइंट का फ़र्क ही रहा है केवल, है ना। लेकिन अब ये वाली जो जगह है, अब देखो अपने पास 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, ये तीनों टारगेट दिन भर के निफ्टी ने इस जगह पे अपने कर दिए थे। ये पहली लाइन हम 30 मिनट वाली थी, ये 5 मिनट वाली थी, और ये अभी हम लोग जो चार्ट ओपन करके रखे हुए हैं, ये अपना कौन सा है, ये है अपना, एक सेकंड इसको ना हटा दूँ वरना ये थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, देखने में दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये अपना 15 मिनट वाली जो लेवल है, ये रेड लाइन, इसको एग्जैक्ट टच किया है, आगे और ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो हम लोगों को अपने पास लगभग 130 से लेके 215 वाली कैंडल में इसने जो टॉप बनाया है वो बनाया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम बिल्कुल टॉप पकड़ पाते या नहीं पकड़ पाते, बिल्कुल पकड़ लेते, क्योंकि 15 मिनट का अपना टारगेट कब हुआ है, 145 वाली जो कैंडल है ना, इसने इसको टच किया है, ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पे रनिंग मार्केट में लाइन ड्रॉ करके रखते, तो ये लाइन यहाँ पर होती, राइट। अब इसी चीज़ को हम वापस आते हैं 5 मिनट पे। अब आप देखोगे 5 मिनट पे इसने 145 पे टच किया है, सेकंड टाइम इसने 215 पे किया है, ठीक है। ये पूरी विंडो थी आपके पास, पर हम जितनी जल्दी एग्ज़िट करें वो सबसे बेटर होता है बायर के लिए। सेलर थोड़ी देर के लिए और रुक सकता था, ठीक है ना, क्योंकि बायर का ना, और ऊपर से एक्सपायरी के दिन ना प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो 145, ये अपनी 145 वाली कैंडल है जिसने हाई बनाया है। 140 से लेके अगर आप 215 वो मान लो, फिर भी थोड़ी उम्मीद में बैठे हो, क्योंकि ये तो ग्रीन ही है अपना, है ना, और पहले टारगेट के बाद भी नहीं निकले। वैसे अपना जो सेटअप है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहली कैंडल पे निकलते हैं, पर बाय चांस जैसे कि चलो ठीक है नहीं निकल पाया कोई, या लालच में है, तो 215 वाली जो कैंडल है, ये तो
प्रॉपर एग्जिट का ही साइन है। ये इसके नीचे भी आ रहा है, रेड बन रही है और टारगेट पे से रेड बन रही है, ठीक है। तो भी इनके बीच में यहाँ कहीं पे निकल जाना चाहिए था। तो इन शॉर्ट ये पूरा मूव इंडिकेटर ने दिया, ठीक है, कॉल साइड। अब अपने पास एक ट्रेड, पुट साइड ये दूसरी ट्रेड, कॉल साइड फिर तीसरी ट्रेड, ठीक है। और अब अगर मान लो पुट साइड देखते हैं, ये टाइम कौन सा है, 1:45, ठीक है। अगेन पुट का टारगेट हो गया तो क्या, सॉरी कॉल का टारगेट हो गया तो पुट के साइड जाना है नहीं जाना है वो बात की बात। पहले सेटअप अपना अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपने सेटअप ने हम लोगों को ये वाली जगह है जहाँ पे इस जगह से एग्ज़िट कराया, ठीक। लेकिन पुट अपने सेटअप पे कब आई है, जब 5 मिनट पे जो प्राइस है वो एवरेज की लाइन के नीचे आया। कॉल ने सिग्नल दे दिया कि मतलब ठीक है पुट लेने के लिए रेडी हो। सेम टाइम पे पुट के चार्ट ने भी सिग्नल दिया है, हाँ पुट के लिए आप रेडी हो, ठीक। और निफ्टी ने तो ऑलरेडी बहुत बड़ा सिग्नल दे रखा है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तीनों के टारगेट पूरे कर दिए थे इस जगह पर, ठीक है। तो अब ये तो था ही कि ये गिरेगा। अच्छा एक चीज़ और देखना, जब भी कभी आपको ना ऐसी वाली जगह मिलती है ना, जिस जगह पे ना 5, 15, 30 सब इकट्ठे पूरे हो रहे हों, एक शार्प मूव आता है, क्योंकि उस जगह पे ना 5 मिनट वाला की भी लिक्विडिटी होगी, वॉल्यूम एक ना बढ़ जाएगी या प्रॉफिट बुकिंग बढ़ जाएगी, एसएल बढ़ चुकेंगे। तो इसलिए यहाँ से ना बहुत तेज़ डिक्लाइन होता है। तो अब अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक का विंडो था। बहुत बार क्या होता है ना, चीज़ें यहाँ तक आती हैं और यहाँ से बाउंस कर जाती हैं, ठीक है। पर सेटअप हम लोगों को इसलिए बचा लेता है कि हम एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेते, ओवर ट्रेडिंग बचती है। एग्जैक्ट 220 पे अपनी ट्रेड बनती थी, यहाँ पे 220 से ये जो 14 का था वो गया सीधा 95, ठीक है। तो अब जो थंबनेल में जो रिटर्न्स हैं वो केवल 4 टाइम्स के हिसाब से ही दिए हुए हैं। रीज़न, हम लोग जनरली एंड एक्सपायरी को अवॉइड करते हैं। ट्रेनिंग में भी मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब तक आपकी बहुत प्रैक्टिस नहीं होती आप उसको अवॉइड करो। और एक्सपायरी का जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो मेरे हिसाब से टेम्परेरी है, उसको कभी कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सस्टेन नहीं करता है। टिल द टाइम आपकी प्रैक्टिस बहुत सही है, ठीक है। इसलिए अगर वैसे देखो ना तो यही अकेला जो रिटर्न है ना, ये कितना है, कैंडल क्लोज हुई है 17.85 पे, 17.85 से लेके 96 का मूव है, ठीक है। 17 से 96 तो लगभग कितना हो गया, 16, 85, मतलब ठीक है 6 टाइम्स के आसपास कुछ। अच्छा अब फिर सवाल उठता है कि यहाँ पे एग्ज़िट कैसे वो हो। तो देखो अपने पास 5 मिनट पे ये जो ग्रीन वाली लाइन आ रही है ये बनी है, ये कौन सी कैंडल पे बनी है अपने पास, 3:15 पे, यही अपना एग्ज़िट है, ठीक है। और अगर देखना चाहो तो हम लोगों के पास 2:50 पे, 250 पे नहीं, 250 पे नहीं, 2 हाँ ये भी 15 वाली कैंडल है। मतलब इधर जो इसका जो नीचे वाला था ना प्राइस, एग्जैक्ट वहाँ तक ये वापस आया है, ठीक। यहाँ से सिग्नल मिलने स्टार्ट हो रहे थे, बुक करो बुक करो, इस वाली जगह पर अपना
सारे टारगेट पूरे हो गए। कॉल का जो सेलर होगा वो इस जगह यहाँ तक ख़त्म करता। दूसरी बात, एक्सपायरी भी थी, मार्केट बंद भी कभी टाइम हो चुका। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, निफ्टी ने भी सिग्नल दिया 3:10 वाली कैंडल पे। ठीक है, तो इसलिए इस इंडिकेटर को हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं से सिग्नल मिल रहे होंगे और जब तक मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं होगी ना, तब तक आप ट्रेड में नहीं घुसो। ट्रेड में घुसने से सिस्टम बचा लेता है आपको। ठीक है, तो आज का तो काफ़ी डिटेल में हो गया। और बाकी सेंसेक्स का देखो, निफ्टी का जो चार्ट है हम उसको देखकर ही सेंसेक्स का वो ट्रेड ले रहे होते हैं। रीज़न, अगर आप यहाँ पे सेंसेक्स का डालोगे ना, ये अपने पास 2 चार्ट आ रहे होते हैं और दोनों का जो रियल टाइम वाला है जो वैल्यू, उससे मैच नहीं हो रहा होता है। इसलिए निफ्टी के चार्ट को देख के ही अपन सेंसेक्स पर ट्रेड ले रहे होते हैं। दोनों एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। जिस समय यहाँ पर ट्रेड मिल रही होती है उसी समय हम लोगों को सेंसेक्स के कॉल पुट पे भी सब कुछ सेम मिल रहा होता है। इसको अगर देखें, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। लगभग कितना 920 पे हम लोगों को वहाँ सिग्नल मिला था। इस जगह पे अगर मान लो 81,900 की कॉल थी स्टार्टिंग में, वो कितनी थी 300 से लेके 500। ठीक है, सेम इसी जगह पे हम लोग निकले थे 955 से 10 के आसपास। सेम जो बिहेवियर उधर के चार्ट पे था, सेम बिहेवियर आपको इधर भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर वापस हमने पुट पकड़ी। पुट कितने पे थी, 1 मिनट इसको बड़ा करता हूँ। ठीक है ना, पुट लगभग 160 से 222 तक गई है, यही जगह थी। हाँ ठीक है, इसकी एक्सपायरी थोड़ी दूर है ना, तो ऑब्वियसली आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसमें चीज़ें 6 गुना 7 गुना दिख रही थी, इधर थोड़ी कम दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद सेम टाइम पे जब पर्पल एक्वा बन रही हैं, उधर भी बन रही हैं। फिर वापस से यहाँ से कॉल स्टार्ट 316 से लगे 512, पर्पल लाइन बनी है 140 का टाइम, जो हमने अभी निफ्टी भी 140 पे एग्ज़िट किया था। सेम यहाँ के बाद से इधर पुट की ट्रेड बन गई। पुट में कितने हैं 95 से लेके 198, ये वाली ट्रेड अच्छी थी, है ना। तो बस यही रहा आज का। और बाकी इंडिकेटर जिनको भी चाहिए होगा तो वो aryatradinglab@gmail.com पे कर सकते हैं, मेल कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पेड इंडिकेटर है, तो ठीक है। और बाकी बैंक निफ्टी को आज थोड़ा सा टाइम भी कम था, आधे घंटे का वीडियो भी हो चुका है, तो बैंक निफ्टी को उतना नहीं किया। बैंक निफ्टी में कुछ खास था भी नहीं आज डिस्कस करने के लिए। अपने पास एक ही ट्रेड मिली, इधर पुट वाली, कॉल वाली तो जो थी वो कंटिन्यू ही थी। ठीक है, ओके बाय।